गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पार्ट 16 बात अठन्नी की पढ़ेंगे। ठीक है, ये दो दोस्तों की कहानी है, रमजान और रसीला। ये दो दोस्त हैं। जो रसीला है वो इंजीनियर बाबू जगत सिंह इंजीनियर बाबू हैं, उनके यहाँ नौकर है। और जो रमज़ान है वो जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार है। ठीक, दोनों की घनिष्ठ मित्रता है। दोनों ही सारा दिन काम करके और शाम को एक साथ बैठते हैं और अपना दुख सुख बांटते हैं। इसी तरीके से उनके दिन बीत रहे थे। अचानक एक दिन दोनों शाम को बातें करते हैं और क्या होता है कि जो रसीला है वो बहुत उदास दिखाई देता है। रमज़ान के बहुत प्रयास करने के बाद वो उसे बताता है कि उसके घर से खत आया है। खत में लिखा है कि उसके बूढ़ी माता, पत्नी और बच्चा जो है वो अस्वस्थ हैं। इसके लिए उसे कुछ रुपए चाहिए और वो जो है वो अपने इंजीनियर बाबू से मांगता है, जो उसे इनकार कर देते हैं देने से। इसलिए वे बहुत दुखी है। वो सारी बात जब रमज़ान को बताता है तो रमज़ान को भी सुनकर बहुत दुख लगता है और वो क्या करता है, उसको रुकने के लिए कहता है और अंदर जाकर के कुछ रुपए उसको ला कर देता है। रसीला वो रुपए जो है वो भेज देता है और कुछ दिन बाद उसके परिवार वाले सब स्वस्थ हो जाते हैं और रसीला उसके पैसे लौटा देता है। लेकिन कुछ जो है रुपए बचते हैं, कुछ पैसे बचते हैं जो वो नहीं दे पाता है। एक दिन इसी तरीके से रसीला ने उनको मजिस्ट्रेट इंजीनियर बाबू को कहते हुए सुना कुछ पैसों के लेन देन के बारे में। 500 रुपये का कोई लेन देन था, कोई रिश्वत का मामला था। तो उसने झट आकर रमज़ान को ये बात बताई कि ये लोग हम लोगों के साथ इस तरीके से मतलब पैसा नहीं हमको देते हैं और आज रिश्वत लेने की बात कर रहे हैं। रमज़ान बताता है ये तो 500 रुपये की बात है, मैंने तो शेख साहब को 1000 की बात कहते हुए सुना है। तो दोनों इस बात को लेकर के चर्चा आपस में करते हैं। एक दिन इंजीनियर बाबू जो है वो रसीला को 5 रुपये देते हैं और जलेबी लाने के लिए कहते हैं। रसीला 4.5 रुपये की जलेबी लाता है और जो अठन्नी बचती है उसका वो सोचता है उसकी अठन्नी ऋण रह जाता है रमज़ान का। वो सोचता है कि ये अठन्नी मैं वापस उसको दे दूँगा तो मेरा ऋण चुकता हो जाएगा। ठीक है, वो क्या करता है, वो अठन्नी उसको रमज़ान को दे देता है और सोचता है मेरा ऋण जो है वो चुकता हो गया। इधर जो इंजीनियर बाबू हैं वो ये कहते हैं कि ये जलेबी कितने की आई। तो रसीला बताता है कि जलेबी जो है 5 रुपये की आई। कहते हैं झूठ बोलता है, 5 की नहीं आई। फिर उसको बहुत तेज़ी से ऊंचे स्वर में बात करते हैं। जब वो नहीं बताता तो उसको एक थप्पड़ दबाते हैं। थप्पड़ मारने के बाद फिर उसको क्या किया जाता है कि वो अंदर तो बहुत दुखी है रसीला की, मतलब इतना आपके पास धन होते हुए अठन्नी के पीछे, बात अठन्नी की, एक अठन्नी के पीछे मेरे को आपने इतना ज़्यादा मतलब कठोर दंड भी दिया और अब उनको उसको क्या कर रहे हैं, वो जो इंजीनियर बाबू है वो उसको कहाँ ले जाते हैं, अदालत में ले जाते हैं। अदालत में ले जाते हैं तो अदालत में जो शेख सलीमुद्दीन हैं जो उनके पड़ोस में रहते हैं वो जो हैं वो क्या है, वही उसका केस लड़ते हैं। ठीक है, उसका केस लड़ते हैं तो वो उनको उसके केस में वो उसको 1-2 दिन उन सुनवाई पे उसको जाना पड़ता है। रसीला को वो जाता है और एक दिन जिस दिन उसको उसका जो है उसको सज़ा सुनाने का दिन आता है तो उसको सज़ा क्या सुनाई जाती है, उसको सज़ा सुनाई जाती है कि 6 महीने की कैद। ठीक है, किसके पीछे, एक अठन्नी के पीछे। जब रमज़ान को इस बात का पता चलता है कि उसके दोस्त को एक अठन्नी के पीछे मतलब सज़ा दे दी गई है तो वो बड़ा दुखी होता है। घर आता है तो दासी उससे रमज़ान से पूछती है कि क्या सज़ा मिली उसे, रसीला को। तो वो बताता है कि रसीला को 6 महीने की सज़ा मिली है। ठीक, तो जिससे वो कहती है ठीक ही तो है, वो आगे से ये जवाब देती है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है जो धनवान है
वो जो है वो गरीब व्यक्ति की सहायता नहीं करते हैं। ठीक, अगर उसके पास पैसा था तो अगर वो अठन्नी उसकी माफ़ कर देता, इंजीनियर बाबू माफ़ कर देते तो क्या था, तो वो भी खुश हो जाता और उसके परिवार वाले भी स्वस्थ हो जाते। ठीक है, उसको ऋण भी नहीं लेना पड़ता, क्योंकि उसने ये भी कहा था कि अगर आप मुझे पैसा कुछ दे देंगे, इंजीनियर बाबू से कहा था मेरे परिवार वालों के लिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये धीरे धीरे आप मेरी तनख्वाह से इसको काटते जाइए। लेकिन इंजीनियर बाबू इस बात से के लिए भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो इतना इनकी सारा दिन उनके घर का काम करने के बावजूद, सारी उनकी सेवा करने के बावजूद, उसने जब अपने कठिन समय में उनसे पैसा मांगा तो भी इंजीनियर बाबू ने ना कर दी। ठीक है, तो कहानी समझ में आई। एक बार आप इसे खुद भी, सब बच्चे इसको रीड करेंगे कहानी को। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे।